अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल होता है क्या है किसी भी डिफरेंशिएशन का। यानी कि अब अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं दोस्तों, हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम जो है ना दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बाय एबनिशो मेथड, जिसको हम बाय एबनिशो ABNITIO इसको हम एबनिशो भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास किसी चीज़ में चेंज आ रही हो। ठीक है, तो चेंज को हम पढ़ने के लिए चेंज, जिस चीज़ में चेंज होती है वो डिफरेंशिएशन होती है। अब डिफरेंशिएशन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड है, जो यानी कि एक सिनेरियो है, जो एक तरीका है उस चीज़ को सॉल्व करने का, तो उसके कुछ स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किसी भी सवाल का में अगर आ जाए कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय इनिशियो मालूम करना है तो किसी भी फंक्शन का, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरे पास पहला जो स्टेप है उसको मैं क्या करूँगा, y को ले लूँगा किसी फंक्शन के बराबर। ठीक है, या फिर अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है उसको मैं y के इक्वल ले लूँगा। ठीक है, और अब क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं तो इस वजह से चेंज यानी कि दोनों में आना चाहिए। दोनों से मुराद ये है कि अगर y में चेंज आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेल y कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x। ठीक है दोस्तों, ये हमने चेंज की बात की है। अब क्योंकि हमें चेंज ऑफ y मालूम करना है तो इस वजह से हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप ये होगा कि चेंज इन y, क्योंकि हमें जो है ना dy/dx मालूम करना है, तो इस वजह से जो है ना हम इसकी जो प्रोसेस है वो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब मुझे पता है कि y किस चीज़ के बराबर है, f(x) के बराबर है, तो मैं चौथी जो हमारा फोर्थ जो स्टेप होगा उसमें मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू पुट कर दूँगा। ठीक है, x माइनस f(x). ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में ये हुआ कि हम जो है ना डिवाइड कर देंगे किसको, यानी कि डेल x को डिवाइड करा देंगे बहुत से, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि dy/dx। ठीक है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे dy/dx डिवाइड कराना पड़ेगा dx से, ताकि मेरे पास जो पूरा जो क्वेश्चन जो होगा ना वो पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो चेंज है वो चेंज बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल x। ठीक है दोस्तों, अब दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे जो ना हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इधर तक जो हमारे पास आंसर आ गया, जो हमारे पास यानी कि सिंप्लीफाई हो रहा होता है, हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो सिर्फ चेंज बच जाता है। चेंज बचने के बाद जो हमारा जो सिक्स स्टेप है, सिक्स स्टेप ये होता है कि हम जो है ना लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, यानी कि लिमिट्स हम अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट्स अप्लाई ऑन बोथ साइड। तो लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं बोथ साइड, जिसमें जो लिमिट होता है ना, यानी कि डेल एक्स अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को। ठीक है, यानी कि डेल एक्स जो होता है ना वो अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को, और यहाँ पे हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा पूरा यानी कि बच रहा होगा उसको भी चेंज इन एक्स को हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल लेंगे, और यहाँ पे पूरा फंक्शन आ जाएगा। जो बच रहा होगा, जो भी यानी कि बच रहा होगा वो सिंप्लीफाई करने के बाद।
तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब दरअसल एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो है ना डिफरेंशिएशन को हम शो किस चीज़ से करते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन को जो है ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं dy/dx, ठीक है। इसको मैं f(x) भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो f(del(x) भी लिख सकता हूँ। और इसको मैं जो है ना इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि df(x). तो ये सारे जो है ना अलग अलग तरीके हैं डिफरेंशिएशन को जो है ना यानी कि डिनोट करने के। तो दोस्तों अब अगर मैं कोई सवाल करता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है जो फंक्शन y = कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ की वो लेता हूँ क्या, डिफरेंशिएशन यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो दोस्तों क्योंकि अब सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही प्रूव करना है कि एवरी डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो होता है कि नहीं होता। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे सबसे पहले ना लेट करना पड़ेगा कि cx की पावर 0, क्योंकि किसी चीज़ की भी अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हमने यहाँ पे बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखें तो ना फर्स्ट स्टेप तो मैंने ले लिया कि y मेरे पास किसी फंक्शन के बराबर है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर है। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा था कि y प्लस चेंज इन y, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ से c तो मेरा कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन x प्लस चेंज इन x की पावर 0, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें क्वेश्चन को जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे ना, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे ना तो आपके लिए यानी कि ये बहुत आसान हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल को सोल्व करने में। अब थर्ड स्टेप क्या कहता था कि y को मुझे उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये c आ गया, x प्लस चेंज इन y की पावर 0 माइनस y। अब y मेरे पास किसके इक्वल था, c के इक्वल था, ठीक है। यानी कि इसको मैंने cx की पावर 0 कर लिया था, तो ये आ गया मेरे पास cx प्लस चेंज इन x की पावर 0 माइनस cx0, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने क्या किया है और हमने किस तरह किया है। तो दोस्तों अब देखो, अब हमारे पास अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, चेंज इन y, देखो c कांस्टेंट है, अगर किसी चीज़ की पावर 0 है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। तो यानी कि c 1 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा cx की पावर 0, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो मेरे पास फिफ्थ स्टेप था, फिफ्थ स्टेप में ये था कि हमें यानी कि चेंज इन x के साथ मुझे क्या करना था, डिवाइड कराना था। तो डिवाइड बोथ साइड, तो ये आ गया c1 माइनस cx की पावर 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि डेल x, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने क्या किया है और किस तरह हमने आंसर लाया है इसका। अब देखें यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो c बोथ साइड कॉमन आ रही है। तो दोस्तों हमने जो है ना चेंज इन x को यानी कि डेल इन x को हमने डिवाइड करा दिया है बोथ साइड। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ऊपर जो है ना हमारे पास यानी कि कैंसिलेशन हो रही है, जैसे c माइनस c, क्योंकि x की पावर 0 जो है ना 1 के इक्वल होता है, और चेंज इन x, ठीक है। अब होता है क्या है कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो कैंसिल हो जाता है पूरा, आखिर में जो बचता है वो हमारे पास चेंज इन x। अब 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो ये जो है ना मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर कोई भी चीज़ यानी कि 0 अगर किसी भी चीज़ से डिवाइड हो रही हो या 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, चेंज इन x
बराबर आ गया 0 के, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एवरी कांस्टेंट, यानी कि एवरी कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारा आंसर क्या आता है। तो हमेशा जो है ना, हम किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि अगर d/dx c इज़ इक्वल टू हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव किया है कि एवरी कांस्टेंट ऑफ अ डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा। हम मज़ीद सवाल करेंगे यानी कि डेरिवेटिव से रिलेटेड। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।